हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये जून का जो मंथ है वो कैसा जाएगा, यानी कि मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए, सन मून एंड राइजिंग क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की साइड से फॉर द मंथ ऑफ जून। लेट्स सी। मकर राशि वालों के लिए तो हम इसमें देखेंगे कि मकर राशि वालों का थीम फॉर द मंथ ऑफ जून, एक चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ सकता है इन द मंथ ऑफ जून, वन ब्लेसिंग विच इज़ कमिंग योर वे। क्या ब्लेसिंग आ रही है मकर राशि वालों की लाइफ में? ओके एंड क्या एक गाइडेंस है मकर राशि वालों के लिए? ओके, सो स्टार्टिंग विद थीम, ठीक है, कि क्या थीम है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो जून का मंथ होगा ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो रियलिटी है वो शायद से इतनी ज़्यादा मैच ना करे आपको जो साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से। अगर आपको किसी ने बोला है कि आपका तो अच्छा जाएगा टाइम, अब आपका टाइम अच्छा जाने वाला है बिकॉज 7:30 ही ख़त्म हुई है, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि अब तो अच्छी होनी चाहिए चीज़ें और ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा एक डाउट कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे आप चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हो, यूनिवर्स को क्वेश्चन कर सकते हो, भगवान की लीलाएं ना समझ आ पाना, ये सब चीज़ें होंगी जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालेंगी। बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के बीच में हो, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पे आप शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन कुछ अभी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक लैक फील हो सकता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें अभी भी प्रोसेस में हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो ख़त्म ही होने को नहीं आ रहा। ओके, तो इसलिए दो वर्ल्ड्स आपको दिखेंगे, एक ब्लैक वर्ल्ड दिखेगा, एक वाइट वर्ल्ड दिखेगा। एक ऐसा पार्ट दिखेगा जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, बट एक ऐसा पार्ट भी दिखेगा जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है। तो इसलिए इस चीज़ को लेके थोड़ा सा ओपन रहना है, और ये आप ओपन तभी रह पाओगे जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो जैसे कि वो हैं। ओके, कंप्लीट एक्सेप्टेंस लेके आना, इन द मोमेंट में रहना, वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। नाउ अब आपके लिए एक चैलेंज जो फेस आप कर सकते हो उसमें आया है टू बी फेयर। कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेंशंस होंगी ना, वो मेरे को लगता है कि आपकी टेस्ट की जाएंगी, ठीक है। ये देखा जाएगा कि आप अपने आप को लेके कितना फेयर हो, और जितना आप अपने आप को लेके फेयर हो, क्या आप दूसरों को लेके भी फेयर हो, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको लगेगा कि यार आपके साथ फेयरनेस नहीं हो रही है, ठीक है, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें भी आपकी क्वेश्चन होने वाली हैं। और ये इसलिए होगा जिससे कि देखा जाएगा, यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाले हैं कि आप में अपने एक्सपीरियंसेस से अभी तक आप में कितना विजडम आया है, कितना नहीं आया है। ओके, और ये हो सकता है कि ये एनर्जीज ना मई के एंड से ही स्टार्ट हो जाए आपकी, जहाँ पे इट्स लाइक आप बहुत चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये एक हेड्स अप की तरह मैं आपको ये दे रही हूँ, जिसको लेके क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती है, जहाँ पे आपके साथ जस्टिस आपको लगेगा कि यार मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, वहीं पर आप हर चीज़ को लेके बहुत ट्रिगर होने लग जाओगे। तो आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाएगा, कितना आप में विजडम है, आप दूसरों की चीज़ों को कितना समझ पा रहे हो, आप दूसरों को कितना जस्टिस दे रहे हो, ये सब चीज़ें। तो ये ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ शनिदेव का ना आपके लिए एक आखिरी टेस्ट हो सकता है बिफोर, इससे पहले कि जब वो आपको वो ब्लेसिंग्स दें, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हों, एक फाइनल टेस्ट होता हुआ दिख रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ अगर मैं बात करूँ ब्लेसिंग की, तो यहाँ पे आया है टाइम फॉर नैप। ये जो आपका मंथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको एक सुकून भी मिलेगा। ओके, कभी कभी अगर चीज़ें हमारे फेवर में नहीं भी चल रही होती हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हे वायर है चीज़ें, एक सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रही है लाइफ या जो भी, तो कभी कभी वो इसलिए भी होता है कि हम रुक सके जहाँ पे हम हैं, और हम जब पॉज लेंगे तब जाके हमें वो सुकून महसूस होगा। तो जो भी आपके पास है वहीं पे ही आपको सुकून ढूंढना है, और आपको ना जून में बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मौका मिलेगा, बिकॉज जून के बाद मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें होने वाली हैं, कुछ चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, आपका काम बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। तो जून में अगर आपके कुछ काम नहीं भी हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो आप ये समझ लेना कि यूनिवर्स आपको टाइम देना चाहते हैं कि जिससे आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स कर सको। वेकेशंस पे जाना,
ट्रिप्स पे जाना, अपनी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखना, रिलैक्सिंग मेडिटेशंस करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है इस मंथ में। ओके, तो इस मंथ में जितना ज़्यादा आप रेस्ट हो सकता है, जितना ज़्यादा मी टाइम हो सकता है, उतना ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, जो आपको एक्टिविटीज़ करना पसंद है वो चीज़ करो। एंड गाइडेंस में वी हैव द कार्ड ऑफ केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो भी केओस हो रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको होने देना। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप कार्ड देख पा रहे हो तो वैसे ये बॉडी ज़ीब्रा की है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो इसकी जो स्किन है वो जिराफ की है। ओके, तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं कि कुछ समझ ही नहीं ना आ पाना कि क्या हो रहा है, एक सिचुएशन का, एक चीज़ का क्या सर है, क्या पैर है। तो इस वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ओके, एक अननोइंगनेस होगी, अनसर्टिनिटी होगी, नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा क्या नहीं। तो इसलिए जहाँ हो वहाँ पे बस उस चीज़ को विटनेस करो, ऑब्जर्वर बनो और जो हो रहा है उसको होने दो। That was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.